किसी भी वर्कआउट को करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्टेमिना। तो कई सारी क्वेरीज ऐसी आई हुई हैं कि जिसमें दे रखा है कि मेरा स्टेमिना कम क्यों है, और दूसरा है कि क्या दौड़ने से स्टेमिना बढ़ता है, और तीसरा दे रखा है पानी पीने से स्टेमिना बढ़ता है, क्या स्टेमिना बढ़ाने की कोई दवा होती है। ऐसे ना जाने कितने प्रश्न होंगे जिनके जवाब आपको आज इस वीडियो में मिल जाएंगे। स्टेमिना आखिर होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। किसी भी वर्कआउट को करने में अगर आपको थकावट महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि आपके स्टेमिना की कमी हो चुकी है। जो भी लोग नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, जिनके लंग्स बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, जो दारू पीते हैं, है ना, उन लोग का स्टेमिना इतना कम होता है कि वो 4 सीढ़ियाँ चढ़ें और सांस फूलने लग जाती है। तो यहाँ इंडिकेट होता है कि स्टेमिना की कमी उनके अंदर है। क्या है? तो किसी भी वर्कआउट को, किसी भी काम को करने में एक ऐसी एनर्जी जो आपको थकावट महसूस ना होने दे, वो स्टेमिना कहलाती है। अब आता है कि आखिर इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है। आज मैं आपको टिप्स दूंगा, इनमें से यदि आपने कोई 4 भी फॉलो कर ली तो आपका स्टेमिना अब से लगभग दुगना हो जाएगा। सबसे पहले स्टेमिना बढ़ाने की जो टिप्स है उनमें सबसे पहला नंबर आता है कैफीन का सेवन का। वैज्ञानिकों ने ये माना है कि अगर 6 मिलीग्राम 6 mg अगर हम कैफीन का सेवन डेली करते हैं तो उससे स्टेमिना कई गुना बढ़ जाता है। कैफीन अब हमें मिलेगा कहाँ? अगर आप जिम जाते हो तो प्री वर्कआउट लेते होगे। प्री वर्कआउट पाउडर्स जो आते हैं, तो जो सप्लीमेंट आते हैं उसमें कैफीन होता है। आपने देखा होगा जो लोग प्री वर्कआउट लेके वर्कआउट करते हैं तो उनका वर्कआउट और जो ना लेके करते हैं उनकी अपेक्षा बहुत ज्यादा अच्छा होता है। नंबर 2 पर आता है कि डेली वर्कआउट करना चाहिए। डेली एक्सरसाइज करने से, वर्कआउट करने से आपके स्टेमिना में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। एक्सरसाइज में भी क्या, सबसे पहले है एंडोरेंस। एंडोरेंस में क्या लिया? आपको मालूम है कि डांस करने वालों का स्टेमिना भी बहुत अच्छा होता है। डांस करना भी एक तरीके की एक्सरसाइज कहलाती है। वॉक करना, कुछ लोग देखा होगा सुबह ही सुबह कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं, तो जो लोग कई किलोमीटर तक पैदल चलते हैं उनका स्टेमिना भी बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरे नंबर पर आ रहा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ कौन सा हो गया? वेट लिफ्टिंग हो गई। जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं उन लोग का स्टेमिना भी बहुत अच्छे से बढ़ जाता है। और कुछ पुशअप्स, पुलअप्स, जो लोग डेली वर्कआउट अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर पुशअप पुलअप्स भी कर रहे हैं और रनिंग भी कर रहे हैं तो उनका भी स्टेमिना बढ़ जाता है। तो आपको अभी वीडियो की शुरुआत में एक प्रश्न आया था कि अगर दौड़ करने से या दौड़ लगाने से स्टेमिना बढ़ाया जा सकता है, तो बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। इसी में डेली वर्कआउट की जो सीरीज है उसमें तीसरे नंबर पर आ रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी। जो लोग योगा करते हैं, जो लोग स्विमिंग करते हैं, उन लोग में भी स्टेमिना आसानी से बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पर लेके आ रहा हूँ मैं ध्यान और योग को। ध्यान और योग में कैसे? कि जब कभी आपने कोई योग किया, जैसे कि हनुमान आसन हो गया, नौकासन हो गया, बहुत सारे ऐसे योग आसन है जो स्ट्रेचिंग की ओर लेके जाते हैं, बलासन हो गया, ये सब स्टेमिना को बढ़ाने में उपयोग किए जाते हैं। कुछ लोग अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम एक एक्सरसाइज है, आपको मालूम होगा, यदि नहीं मालूम है तो नीचे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। ये अनुलोम विलोम की एक्सरसाइज होती है जिसमें आपको ब्रीदिंग सिस्टम पूरा अच्छा किया जाता है। अगर आपके लंग्स अच्छे हैं तो स्टेमिना ऑटोमेटिकली बढ़ चुका है। नंबर 4 पर सुनने में थोड़ा फनी लगेगा कि म्यूजिक सुनने से स्टेमिना बढ़ता है। अब ये कैसे बढ़ेगा? जो लोग वर्कआउट करते समय कानों में ईयरफोन लगा करके गाने सुनते हैं, यानी संगीत सुनने से स्टेमिना का कनेक्शन है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, डेड लिफ्टिंग करते हैं, स्क्वाट्स लगाते हैं हैवी, तो उन लोग के कानों में हमेशा ईयरफोन लगे होते हैं और वो कोई ना कोई मोटिवेशन सॉन्ग सुन रहे होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है? उनका फोकस जनरेट हो जाता है, फोकस वेट पर जाके सेट हो जाता है, उनका ध्यान कहीं नहीं भटकता, केवल वो ध्यान को खींच करके वेट पर लाता है और वही जो है आपका संगीत सुनने से स्टेमिना बढ़ जाता है। 5वें नंबर पर ये कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये अश्वगंधा कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी केमिस्ट पर मिल जाएगा। अश्वगंधा खाने से स्टेमिना बढ़ता है, लेकिन अश्वगंधा में भी 2 फॉर्म आती हैं, 2 क्या 3 फॉर्म आती हैं, लिक्विड, पाउडर एंड टैबलेट। अब खाया कौन सा जाए? क्योंकि पाउडर यदि आप खाओगे, अगर आप वेट गेन करना चाहते हो तो पाउडर खाना चाहिए, उसमें वेट गेन भी होगा, स्टेमिना भी बढ़ेगा। लेकिन आपका वेट ऑलरेडी इतना है कि जो आपका हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपका वेट ठीक है, तो आपको टैबलेट लेनी चाहिए, क्योंकि टैबलेट काम उतना ही करेगी लेकिन वेट गेन नहीं करेगी। 6ठे नंबर पर आ रहा है नशे से दूर रहकर। मैंने शुरुआत में ही बताया था, जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं या फिर खैनी, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, उन लोग का स्टेमिना ऑलरेडी गिरा हुआ होता है। तो आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना है, तो जो कि आपका स्टेमिना जिस चीज़ से बढ़ाया जा सके। 7वें नंबर पर आ रहा है सोडियम को बैलेंस करके। सोडियम जो नमक में होता है, कई सारे जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं वो सलाह देते हैं कि आपको नमक अच्छी मात्रा में लेना है।
अच्छी मतलब ऐसा ना हो कि आप नमक ही सीधा फाँक रहे हो, नमक नहीं फाँकना, लेकिन बैलेंस करके रखना है नमक को। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब कभी सोडियम की कमी होने लगती है ना बॉडी में, तो कई बार मसल में ना क्रैम्प्स आने लगते हैं, सोते सोते मसल चढ़ गई, आपकी आंखें खुल जाएंगी, काफ बहुत सारे लोगों के चढ़ जाते हैं, तो वो केवल सोडियम की कमी के कारण होता है। अगर सोडियम की कमी के कारण आपकी मसल चढ़ रही है तो आप सीधी बात है वर्कआउट नहीं कर पाओगे, वर्कआउट नहीं कर पाओगे तो आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी तो स्टेमिना वैसे ही नहीं बढ़ पाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोटीन की मात्रा आपको अच्छी से अच्छी लेनी है, जिससे कि आपकी जब आप वर्कआउट करते हो तो मसल जो टिश्यू होते हैं वो टूट जाते हैं। टिश्यू को रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन की जो डाइट है वो लेनी पड़ेगी। प्रोटीन की डाइट से मसल रिकवर होगी, मसल अच्छे से रिकवर हुई तो आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे, और जब आप वर्कआउट अच्छे से कर पाओगे तो आपका स्टेमिना है वो बढ़ जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक लाइन में चलने वाली चीज़ें हैं, ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट चीज़ें हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आगे से इस चैनल पर फिटनेस की जो टिप्स होंगी ये मेरे द्वारा ही दी जाएंगी।